नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म पढ़ने के बाद में हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कल हमने विभिन्न प्रकार से जो अम्ल और क्षार के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया, और आज हम नेक्स्ट सेशन आपके सामने लेके आए हैं उससे आगे के भाग को लेकर के। देखिए, अगली हम बात करते हैं कि कोई भी यदि अम्लीय विलयन है, कोई भी अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन जो है वो कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है, इसको जानने के लिए हम आज इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हमने देखा था कि सामान्य तौर पर हम किसी भी अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए विभिन्न प्रकार के इंडिकेटर्स हम काम में लेते हैं, सूचक काम में लेते हैं। ठीक है, अब इन सूचक के द्वारा हमको ये तो पता चल गया कि अम्ल है, ये क्षार है, लेकिन इनकी प्रबलता या फिर दुर्बलता के बारे में हमको इससे प्राप्त ज्ञान नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि कोई भी विलयन कितना दुर्बल है कितना प्रबल है ये ज्ञात करने के लिए, ये जानने के लिए हम उसको जानने के लिए एक सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करते हैं। सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करते हैं, और ये सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? ये सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। जी हाँ, ये जो सार्वत्रिक सूचक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है, इनका अनेक सूचकों को मिश्रित करके इसको बनाया जाता है। तो ऐसे ही एक हम सार्वत्रिक सूचक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपनी, और हमारे विभिन्न प्रकार से साइंस से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अध्याय इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, हम बात करते हैं एक सार्वत्रिक सूचक पीएच मापदंड की। पीएच जो मापक्रम है, मापदंड इसको हम नाम देते हैं पीएच स्केल। जी हाँ, इसका नाम होता है पीएच स्केल। ये एक प्रकार से यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम करता है, और ये हमें यह जानकारी देता है कि कोई भी अम्ल है, कोई भी क्षार है, वो कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है। देखिए, जो पीएच स्केल का निर्माण सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि इसका निर्माण क्यों किया जाता है। तो देखिए, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त जो स्केल काम में ली जाती है, उस स्केल को हम कहते हैं पीएच स्केल। इसमें जो पी शब्द वो एक जर्मन शब्द है। पी शब्द एक जर्मन शब्द है, पोटेंस। ठीक है, और इस पोटेंस का अर्थ होता है शक्ति। और शक्ति किसकी? तो एच मनी हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में ली जाती है, उसे हम कहते हैं पीएच स्केल। देखिए, इसका निर्माण 1903 में
सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। 1903 में सोरेनसन नामक के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। देखिए अगली हम बात करें तो देखिए ये जो पोटेंज शब्द हम काम में ले रहे हैं, पोटेंज शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया कि इसका अर्थ जो है पुषांश होता है, यानी कि पोटेंज जिसे हम कहते हैं पुषांश जो है एक जर्मन लैंग्वेज का शब्द है और इसका अर्थ होता है शक्ति। और 1903 में सोरेनसन के द्वारा खोजी गई थी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी अक्सर पूछी जाती है और इनमें से कई महत्वपूर्ण जो है इसमें से प्रश्न भी बनते हैं। अब अगली बात करते हैं हम पीएच स्केल के बारे में जो है विस्तृत जानकारी लेते हैं। देखिए जो पीएच की हम बात करते हैं तो पीएच की जो बात करें हम तो पीएच मानी हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉगरिदम को हम पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉगरिदम को हम पीएच कहते हैं, अर्थात pH is equal to minus log base to the 10 H plus ion। अब हम क्या करते हैं कि चूंकि जो है विलियन में किसी भी विलियन की बात करें हम तो किसी भी विलियन में मुक्त H प्लस आयन नहीं होते हैं। ये जो मुक्त H प्लस आयन नहीं होते हैं, ये जो H प्लस आयन है ये जल के साथ में संयोजित होकर के हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। अर्थात जो पीएच होगी किसी विलियन की तो वो पीएच होगी पीएच बराबर माइनस लॉग बेस टू दी 10 H3O पॉजिटिव। ठीक है, किसी भी विलियन की जो पीएच होगी माइनस लॉग बेस टू दी 10 H3O पॉजिटिव होगी। अब देखिए यहां पर हम जब इस इंडिकेटर्स का जो है यूज करते हैं तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी यानी कि उस विलियन की जो है अम्लीयता भी उतनी अधिक होगी। और अगली बात करें तो देखिए इस स्केल में जो है इसका जो डायग्राम बना के मैं आपको इसको समझा देता हूं। देखिए ये जो स्केल है पीएच स्केल, ये जो है इसमें 0 से लेकर के 14 तक की जो है संख्या लिखी हुई होती है, अंकित होती है, और 7 जो है मध्य सिरा होता है और यह 7 जो है किसी भी विलियन की उदासीनता को बताता है। यानी कि किसी भी विलियन की हमको पीएच जो है 7 प्राप्त हो तो वो विलियन उदासीन मिलेगा। अब जो है हम बात करें यहां से आगे की तो देखिए इस तरफ जो है ये OH माइनस आयन में वृद्धि होगी, यानी कि जो 7 से जो 14 तक की जो संख्या है ये हमको किसी विलियन की सारकता प्रदर्शित करवाएगी, और इधर जो है H प्लस आयन में वृद्धि हो रही है, यानी कि 7 से 0 तक के मध्य की जो संख्याएं हैं ये हमको H प्लस आयन यानी कि हमको किसी विलियन की अम्लीयता को बताएगी। ये है पीएच स्केल। ठीक है, अब यहां पर हम ले लेते हैं कि जो है उदासीन जो जल है उसकी
पीएच का मान 7 होता है। ठीक है, उदासीन जल के पीएच का मान जो है 7 होता है। और उदासीन जल की पीएच जो है, उदासीन जल के H प्लस व OH माइनस आयन की जो सांद्रता होती है वो 1 × 10⁻⁻⁷ जो है मोल लीटर होती है। ठीक है, 10⁻⁻7 मोल लीटर। अब अगली बात करें तो इसकी जो पीएच होगी उदासीन जल की पीएच होगी -log बेस टू दी 10 1 × 10⁻⁻7 और pH बराबर -7 log बेस टू दी 10, यानी कि इसकी pH हो जाएगी 7। ठीक है, ये हमने उदासीन जल की pH जो है प्राप्त की। अब देखिए, जितनी जो है यहाँ पर यदि हम विभिन्न प्रकार के मापदंडों की बात करें, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के विलयनों की जो है किस प्रकार से हम उनकी अम्लीयता और क्षारीयता पहचानेंगे और किस प्रकार से वो प्रबल है और किस प्रकार से जो है दुर्बल है, उसको जानने के लिए हम जो है विभिन्न प्रकार के जो यौगिक हैं उन यौगिकों की जो है पीएच हमको याद रखनी होती है। ठीक है, तो देखिए, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसकी पीएच का मान 0 होता है। और जब 0 मान है तो ये किसका काम करेगा? प्रबल अम्ल का काम करेगा। अब देखिए, 0 से 7 की तरफ जाएंगे तो अम्लीयता जो है वो घटेगी। कोई पदार्थ अम्लीय है उसकी अम्लीयता जो है घटेगी। और 7 से जब 0 की तरफ आएंगे तो अम्लीयता जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, ये तो हुई अम्ल की बात। अब जब क्षार की बात करें तो देखिए, जब 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो जो है क्षारीयता जो है वो बढ़ेगी। और 14 से 7 की तरफ जाएंगे, 14 से 7 की तरफ जाएंगे तो जो क्षारीयता है उसमें कमी आएगी। ठीक है, ये जो प्रबल अम्ल की बात की, इसकी पीएच का मान 0। अगली लेते हैं NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो पीएच होती है वो 14 होती है, यानी कि ये क्या है? प्रबल क्षार है। ठीक है, अगला हम देखें तो जो जठर रस है इसकी पीएच होती है 1.2। नींबू का जो रस है, नींबू का रस है उसकी पीएच होती है 2.2। और जो शुद्ध जल है उसकी पीएच होती है 7। और रक्त की पीएच भी 7.4 के लगभग ज्ञात की जाती है। और MgOH2 यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसकी पीएच भी 10 प्राप्त की जाती है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं, यौगिक जो है, इनकी पीएच हमको याद रखनी होती है। तो बात मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूं कि अधिक H+ आयन वाले अम्ल क्या होंगे? प्रबल अम्ल होंगे। ठीक है, और अधिक OH- आयन वाले क्षार क्या होंगे? प्रबल क्षार होंगे। तो यहाँ पर जो है
हमने विभिन्न प्रकार से जो है इनकी प्रबलता और दुर्बलता के बारे में हमने यहाँ पर बात की। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारी जो पीएच का टॉपिक जो है यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता है, पीएच का टॉपिक अभी तो यहाँ पर शुरू हुआ है। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने लेकर के आएंगे कि अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में, क्षार का हमारे दैनिक जीवन में और लवण का विभिन्न प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से महत्व है, और ये जो पीएच है, ये पीएच हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है, उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।